दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट्स बताऊंगा, 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, अगर जिनको आपने समझ लिया तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि अब हम सो करके जल्दी नहीं उठ पाते हैं या अब हम सो करके जल्दी नहीं उठ पाएंगे। ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा 5 पॉइंट्स में, जो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, लेकिन उनकी जो असर है ना जिंदगी में, इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत भयानक है। और ये पॉइंट्स मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखे हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो है, जल्दी देखो, बॉडी के लिए सोने के लिए कम से कम 6 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। 6 से लेकर के 8 घंटे की नींद जो है एक आदमी को चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको मान लो 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना और 8 घंटे की नींद चाहिए, तो शाम को 8 बजे सोना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो जितनी नींद चाहिए, पहले तो ये देखो कि मेरे लिए कितनी नींद सफिशिएंट है। अगर आपके लिए 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है और आप 4 बजे उठना चाहते हो तो आप 10 बजे से पहले बेड पे सो जाओ। पहली बात तो ये कि लोग करते क्या है गलती की, उठने की तो कोशिश करते हैं जल्दी, लेकिन शाम को क्लोजिंग इतनी लेट करते हैं, फ़ोन पे बातचीत करना, फेसबुक सोशल मीडिया पे लगे रहना, फिर वो सोना बहुत लेट हो जाता है। जब सोना ही लेट हो गया, क्लोजिंग ही गड़बड़ हो गई, तो फिर सुबह जल्दी कैसे उठ पाओगे। सुबह जल्दी सोकर उठने का पहला जो पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला कि जल्दी सो जाओ। जितने घंटे आपको नींद चाहिए उतने घंटे का गैप मिल जाना चाहिए। दूसरी घटना सुबह को 4 बजे तब घटित होती है जब हमारा मोबाइल का अलार्म बजता है। हम क्या करते हैं, फ़ोन से ऐसे उठाते हैं और जल्दी से अलार्म को बंद करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है उसको ऑफ करके रख देते हैं। करना क्या है मैं बता रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे कंडीशनिंग क्रिएट करनी है फोन की, और अपनी कंडीशनिंग ऐसी क्रिएट करनी है कि मजबूरी ऐसी बन जाए कि अब तो उठना ही उठना है। देखो, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्पीचेज होती हैं, कुछ ऑडियोज होती हैं, किसी की कोई अपनी ही कोई आवाज़ होती है जिसको हम सुन करके एक्टिव हो जाते हैं। आप अलार्म में वो रिंगटोन लगाओ, अलार्म में वो आवाज़ लगाओ जो आवाज़ आप सुन करके एक्टिव हो जाते हो, आपके ऑल 5 सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। वो वाली आवाज़ आप जो है अपने फ़ोन में लगाओ। सुबह को जब अलार्म बजे तो वही आवाज़ बजे, और जैसे ही वो आवाज़ बजे, देखो हर किसी की लाइफ की आवाज़ अलग अलग हो सकती है। मेरे केस में मैं जो ऑडियो सुबह को सुनना चाहता हूँ वो अलग है, आपके केस में आप सुबह को सुनना चाहते हो वो हो सकता है अलग हो। हर किसी की अपनी अलग अलग हो सकती है। तो उसको पहले डाउनलोड करके या फिर अपनी खुद की है तो रिकॉर्ड करके अलार्म में वो ट्यून सेट करो, पहली चीज़। और मोबाइल को थोड़ी इतनी दूर रखो कि हमारा हाथ जो है ऐसे करके ना पहुँचे। ज़्यादातर क्या करते हैं हम, सुबह को आँख जैसे खुलती है, अलार्म बजा और फ़ोन उठाया, स्विच ऑफ कर दिया। फ़ोन इतनी दूर होना चाहिए कम से कम कि हम वहाँ जा करके चल करके उस फ़ोन को उठाएं। तो जब बिस्तर से उठ गए तो फिर कंडीशनिंग क्रिएट हो गई, दूर रखा है, पे बोलेगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन में लाउड स्पीकर जोड़ देता हूँ। एक छोटा सा लाउड स्पीकर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ला करके। तो ये है मेरा छोटा सा लाउड स्पीकर है, और इस छोटे से लाउड स्पीकर को मैं फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ रात में, और पावर से इसको जोड़ करके, मतलब ये पावर में जोड़ दिया और ये फ़ोन में लगा दिया और आराम से रख दिया। अब जैसे ही सुबह होगी पूरे कमरे में हल्ला मचा देता है ये, मतलब इतनी गुस्सा आती है इस पर कि यार इसको फोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं शाम को इसको रोज़ लगा देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी कंडीशनिंग क्रिएट कर देता हूँ सुबह को 4 बजे 5 बजे, जब भी जितने बजे मुझे उठना है, कि मजबूरी फिर बन जाती है यार क्या करें, उठना ही उठना। तो ये कंडीशनिंग क्रिएट करो। दूसरा पॉइंट, अपनी कंडीशनिंग। फ़ोन में आप अपनी मर्जी की रिंगटोन लगाओ जो आपको एक्टिवेट करे, इंस्पायर करे वो, और फ़ोन को इतनी बेड से दूर रखो कि आपको वहाँ से उठकर जाना पड़े। ये जो दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि हम जब सुबह को सो करके उठते हैं तो बॉडी 6-7 घंटे पानी नहीं पीते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, गर्म पानी पीना है। गर्म और पानी, 2 वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। गर्म का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गर्म पानी बहुत फ़ायदे करता है बॉडी में। आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं गर्म पानी के फ़ायदे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जब गर्म पानी बॉडी में जाता है तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना छोड़ती है, और जब पसीना छोड़ती है, बॉडी के जो स्किन में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनके जरिए जब पसीना निकलता है तो उनसे बॉडी के डिपोजिट्स बाहर आते हैं, और उससे बॉडी की जो
गंदगी है, छोटा मोटा कचरा है, वो पसीने के जरिए बाहर आ जाता है। तो गर्म पानी हमारे लिए बहुत फायदा करता है, बहुत सारे रोग ऐसे बीमारियां नहीं आती हैं। तीसरा पॉइंट ये कि गर्म पानी पियो तो बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी तुरंत। चौथा पॉइंट ये है कि अपने दिन की जो शुरुआत है वो उस काम से करो जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम से शुरुआत करो। जैसे आप कोई काम, मान लो आपका कोई गोल है, आप उस पर काम कर रहे हो रोज, तो सबसे पहले आप उठकर वही करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग, सबकी नहीं मैं बात कर रहा क्योंकि सबका अपना अपना अलग प्लान है। सुबह को उठेंगे तो मोबाइल जाएगा, मोबाइल पे फेसबुक जाएगा या फिर व्हाट्सएप खुलेगा, कुछ ना कुछ है, कितने लोगों ने मुझे लाइक किया या मेरा स्टेटस कितने कितने ने देखा, ये एक दिक्कत है। अरे उसको क्या चेक करना है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। आप जो आपका गोल है, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो काम सबसे पहले 4 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, चाहे 3 बजे उठो, वो सबसे पहले उस काम पे हिट करो कि ये 2 घंटे 4 घंटे जो करना है मुझे सबसे पहले ये करना है। ये तो रहा चौथा पॉइंट। अब दिन भर जो आप काम करो, दिन भर जो कुछ भी करो, उसकी प्लानिंग आपको शाम को करनी ही करनी है। शाम को जब आप सोते हैं तो शाम को देखो, मैं मेरी अपनी डायरी दिखाता हूँ आपको। मेरी ये डायरी है, ठीक है। इस डायरी में मैं क्या करता हूँ, शाम को लिख देता हूँ कि मुझे जो है कल क्या करना है, पूरे डेट वाइज जो है इसमें लिखा रहता है। और फिर क्या होता है, जैसे ये मान लो है, ठीक, ये 16 तारीख का है, तो मैंने देखा कि मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे सो करके उठना है, फिर मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम उसको करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, फिर ऑफिस रिलेटेड वर्क करना है, साइट पे जाना है। ये मैं शाम को ही मैंने लिख दिया। अब सुबह को जब उठूंगा तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना कि यार क्या करना है। कन्फ्यूजन जब नहीं होता तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो अपने पूरे दिन की प्लानिंग, जैसे आज का जो दिन है इसकी प्लानिंग मैंने कल शाम ही कर रखी है, मतलब एक दिन पहले शाम को अपने अगले दिन की प्लानिंग कर दो। तो 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट को मैं समराइज करता हूँ। पहला पॉइंट, जल्दी जागने के लिए जल्दी सोना होगा। अगर आप 4 बजे उठना चाहते हो, 6 घंटे की नींद चाहिए, तो आप 10 बजे सो जाओ। दूसरा पॉइंट, मोबाइल को इतनी दूर रखो और उसमें अपनी मनचाही ऑडियो लगाओ और उसको छोटे से लाउड स्पीकर को लेकर के, ऐसे स्पीकर है इसमें जोड़ करके रख दो ताकि मजबूरी में आपको उठ करके वहां तक जाना पड़े। तीसरा पॉइंट, पानी पियो। और चौथा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम से अपने दिन की शुरुआत करो। और 5वां पॉइंट, अपने दिन की शेड्यूलिंग जो है वो हर रोज की शेड्यूलिंग शाम को करके सो। शाम को ही आपने बीज डाल दिया कि मुझे क्या पौधा उगाना है सवेरे को, यानी शाम को जब आपने लिख दिया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सीड चला गया, वो बीज चला गया, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई कि आपको कल क्या करना है। फिर आप अनवांटेड एक्शंस में, अनवांटेड लोगों की फालतू की इधर उधर चौराहे पे बातों में, फिर इधर उधर फालतू चीज़ों में फिर आप जो है नहीं उलझेंगे। जो आपके काम की चीज़ है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, फिर उसमें आप एक्टिवली काम कर पाएंगे। तो ये थे 5 पॉइंट्स और ये 5 पॉइंट्स बहुत ही अमेजिंग हैं।